अभी माननीय चाचा जी ने बताया था कि जब एमएसपी घोषित कर दी है तो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उससे नीचे कोई भी फसल न बिके, लेकिन उसके रेट पे भी नहीं बिक रही है। तो वो केवल कागज़ों में ही जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो तय की हुई है, लेकिन ग्राउंड में करीब करीब नहीं तो 300-400 रुपये 500 रुपये का डिफरेंट है। तो ये भी एक जनता के अंदर जो बड़ा आक्रोश है। दूसरे नंबर खाद बहुत महंगे हो गए, कीटनाशक दवाएँ महंगी हो गई है। किसान की लागत मैं समझता हूँ आज कि जो एमएसपी है उससे भी कई गुनी ज़्यादा है। अगर सरकार एमएसपी लागू करने का तरीका, मेरे समझ से, मैं एक किसान भी हूँ और आर्मी से भी हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि किसान की फसल के उत्पादन में कितनी लागत आ रही है, वो सारी लागतें जोड़ करके और किसान को उसमें 100-200-500 रुपये का प्रॉफिट भी जोड़ा जाए, वो एमएसपी घोषित होनी चाहिए। जब ऐसा सरकार ने नहीं किया, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय चौधरी जयंत सिंह साहब की सरकार अगर आती है या उनके सहयोग से जो सरकार बनती है, तो निश्चित ही किसान, मजदूर और शोषित वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। और यही एक उम्मीद के साथ आम जनता का रुझाव राष्ट्रीय लोक दल के प्रति बढ़ रहा है। आम जनता का या सिर्फ जो जाट वोटर्स को? नहीं, सारी कौम का। क्यों, किसान कोई एक जाति वर्ग संप्रदाय के नहीं होते। ये हमारी हर मीटिंग में भी देखने को मिल रहा है और आम जनता भी कह रही है कि अब तक ये समझा जाता था केवल राष्ट्रीय लोकदल जाटों का है, लेकिन ये मिथ्या साबित हो गया। इसके अंदर जो मुस्लिम भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जाटों से भी ज़्यादा मुस्लिम भाई सपोर्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल को, और गरीब लोग कर रहे हैं। तब जो शोषित वर्ग है, जिनका कोई नहीं ख्याल रखता है, वो भी राष्ट्रीय लोकदल को जो है बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भावनाओं का कदर नहीं है अन्य सरकारों में। तो राष्ट्रीय लोकदल से एक उम्मीद है कि यही मजदूर, किसान और शोषित वर्गों की सरकार है और यही हमारा ख्याल रख सकती है। इसलिए सबके दिल में यह है कि इस बार चौधरी जैन साहब की जो है सहयोग की सरकार बने और उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है जनता। कुछ जैसे फील्ड में जाते हैं तो ऐसी बातें निकल के आती हैं सामने कि जैसे चौधरी अजीत सिंह थे, वो लोगों से मिलते थे, ज़्यादा मिलना जुलना था। तो जयंत दिल्ली टाइप के नेता हैं, लोगों से कम मिलते हैं। तो आपके कार्यकर्ताओं को से आपकी बात होती है तो क्या इस टाइप की बात निकल के आती है आपके सामने? नहीं, आज जो देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय लोकदल में, जो संगठन की जो मजबूती है, संगठन का जो बंटवारा है बूथ स्तर तक, वो आज से पहले शायद ही कभी नहीं था। क्या बदलाव बताओ थोड़ा। बदलाव ये है कि पहले केवल कागजों में या हवा में ही जो इनके कार्यकर्ता कार्य करते थे, ग्राउंड पे नहीं करते थे। यानी बातें ज़्यादा करते थे, काम कम करते थे। ग्राउंड पे कर रहे हैं? अभी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? बतौर में विधानसभा संयोजक मैंने बूथों तक गठन किया है। प्रत्येक गांव के अंदर एक मतदान प्रभारी बनाया है। जिस गांव के अंदर जितनी बूथें हैं उन पे प्रत्येक पे एक एक बूथ प्रभारी बनाया है। और कंप्लीट जो है विधानसभा फतेहपुर सीकरी को 11 सेक्टरों में बांटा है, जिनके एक एक सेक्टर प्रमुख हैं। फिर 2 उनके बाया और लेफ्ट राइट जो लेग कहते हैं, उस तरीके से प्रभारी और सहप्रभारी भी नियुक्त किए। तो कुल मिलाकर के यह प्रॉपर चैनल बड़ी तरतीब से कार्य हो रहा है। बूथ तक के कार्यकर्ता के लिए जो है काम दिया गया है। बूथ तक का कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और उनके लिए हमने एक नया सिस्टम लागू किया, आई कार्ड, जो अभी आज से पहले किसी भी सरकार में नहीं था। कार्यकर्ता की पहचान होनी चाहिए, जिससे ये लगता है कि हमारा राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता है। अगर वो कहीं जाता है तो अपना परिचय दे सकता है, मैं सब बूथ सेक्टर हूँ, सेक्टर प्रभारी हूँ, बूथ प्रभारी हूँ, मतदान केंद्र प्रभारी हूँ, विधानसभा संयोजक हूँ, जिला संयोजक हूँ। ऐसे करके किसी के पास पहले कोई पहचान नहीं होती थी, तो अभी ये पहचान दे रहे हैं। और गांव-गांव हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं। आज से पहले भी कई प्रोग्राम हुए हैं। अभी 3 रोज़ पहले 29 तारीख को माननीय पीके सिंह साहब जो प्रदेश संयोजक हैं, ब्रज क्षेत्र के संयोजक थे यशपाल बघेल जी, वो आए थे। तो तीनों विधानसभाओं का 90, 91 और 92 तीनों विधानसभाओं का वहाँ पे सेक्टर प्रभारी प्लस विधानसभा संयोजक की मीटिंग ली थी। तो वे बहुत ही अच्छा बोल करके गए और अच्छी गठन की प्रक्रिया चल रही है और बूथ तक ये हमारा गठन होगा। और प्रत्येक व्यक्ति एक एक वोटर से एक एक घर जाकर के डोर टू डोर संपर्क करेगा और मेहनत करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं और भी लोगों से माफ़ की, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा जिसके लिए वोट डाला जाएगा? अब किसान हैं, अब इस परेशान हैं लोग फसल के लिए। अब इस समय आप देख रहे हैं 2200 की रेट रख रखी है, 1400-1300 पे बाजरा बिक रहा है। पिछली बार 1600-1700 धान बिका है। अब इससे लोग परेशान हैं, लेकिन अब करें क्या? कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें क्या, चल क्या रहा है गवर्नमेंट के अंदर, कुछ ये मालूम नहीं पड़ रहा है। हमें दिमाग खराब है लोगों का, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, अब समझ में ये नहीं आता कि करें तो करें क्या। ये प्रॉब्लम है लोगों के सामने, सभी का असमंजस में दिमाग चल रहा है। अच्छा, हम तो भैया लोक दल है दंगे, क्या हो गया, बीजेपी कोई काम ही नहीं कर रही। अच्छा, हाँ, बीजेपी कोई काम नहीं कर कोई रही? काम नहीं कर रही, कोई भी काम नहीं किया। ले भी ले जा माँ डह रहे बिना के व्यापारी न के मालन ले रहे, हमारे ले ही ना रहे।
व्यापारी का माल कहाँ व्यापारी व्यापारी बढ़िया खरीद रहे वो बढ़िया व्यापारी थोड़ी ना फसल बोता है, फसल तो किसान ही बोते हैं। किसान पे वो तो किसान फिर हार के आड़त पे ले जाओ तो है, हार के आड़त पे ले जाओ तो है, हाँ। और आड़ती रुपए दिले के माही माही बे ले रहे, अच्छा, मतलब आपसे आड़ती लेता है और आड़ती से वो लेते हैं, बे आपसे लेते नहीं लेते। हम तो ना लेते। अच्छा,